नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में आपका पुनः एक बार स्वागत है। सभी साथियों से निवेदन है कि मेरे फेसबुक पेज सच पे नज़र पे आप शीघ्रता से जुड़ें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों तक मेरे संदेश को पहुंचाने में मदद करें। साथियों, मैं सदैव और बहुत सारी वीडियो में मैं यह बात कहता रहा हूं कि कमजोर, असहाय, वंचित, पीड़ित, किसान, इन सभी वर्गों को समृद्ध बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन सिस्टम और अच्छी एजुकेशन देना। आपके बच्चे इस कुचक्र से मात्र और मात्र एक बेहतरीन एजुकेशन के जरिए ही निकल सकते हैं। देश जब आजाद हुआ 1947 में, देश के हालात बहुत खराब थे। अंग्रेज अपना साम्राज्य जरूर यहां से छोड़कर चले गए थे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहां के संसाधनों का उन्होंने जबरदस्त तरीके से दोहन किया था। ऐसी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अनवरत प्रधानमंत्रियों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाए। आज मैं कल के अखबार की ये खबर देख रहा तो मैं चौंक गया, जिसमें ये खबर आई 40 ITI का निजीकरण होगा। जहां पर 426 रुपए पूरी वार्षिक फीस थी, वहां अब फीस 26,000 रुपए हो जाएगी। हालांकि हिंदुस्तान समाचार पत्र को मैं धन्यवाद भी देता हूं, पेज नंबर 8 पे उसने ये भी दिया है कि राजस्थान में फेल हो चुका है ये निजीकरण का प्रयोग। लेकिन फिर क्यों, कैसे, कब कर दिया गया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं और बड़े दुखद का एक विषय भी मानता हूं। मैं बहुत कुछ कम कह के बहुत कुछ आपको बताना चाहता हूं। आपसे चाहता हूं कि चिंतनशीलता से जुड़िए। आज नहीं बोलेंगे तो हो सकता है बोलने की आजादी पर भी एक बार खतरा आपके आ जाए। एक आजाद भारत का, एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी होता है, और जागरूक लोग ही अपनी सरकारों को ये बताते हैं कि क्या योजना सही और क्या गलत है, किसे हम पसंद करते, किसे हम नापसंद करते हैं। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो सरकारों के पास ये संदेश जाना बंद हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। उसी को लेकर मैं इतिहास में एक बार पुनः आपको ले जाना चाहता हूं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी जब विदेश में गए, उन्होंने सुदृढ़ व्यवस्था को देखा और उन्होंने देखा कि हम अपने भारत को अब कैसे विश्व गुरु बनाए, कैसे हम पुनः जो हमारी संस्कृति में सर्वोच्च क्रम था उसे हम हासिल करें। तो उन्होंने 1961 में सर्वप्रथम कोलकाता और अहमदाबाद में IIM की स्थापना की, जिसे भारतीय प्रबंध संस्थान कहा जाता है। भारत का सबसे बेहतरीन प्रबंध संस्थान IIM को आज भी कहा जाता है, चाहे कितने निजी संस्थान खुल गए हों। इनकी संख्या 20 है। IIT, जिसके आप इंजीनियरों ने क्या नहीं संपूर्ण विश्व में डंका बजा दिया, जो सरकारी संस्थान है, 1951 में खड़गपुर में सर्वप्रथम उसकी स्थापना की गई और आज तक 23 संस्थान देश में काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 542 हैं, 64 मेडिकल कॉलेजों में PG है। एम्स 1956 से बनना प्रारंभ हुए और अभी तक 15 एम्स चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिन्हें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको मालूम होगा। यानी कि हमने अपनी बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करके विश्व में डंका बनाया है, और ये डंका एक सोच पर और था। जब राष्ट्र आजाद नहीं हुआ था, या आजाद के एक बहुत लंबे समय तक भारत में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम ना होने के कारण, अच्छे शिक्षण संस्थान ना होने के कारण, संपन्न लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते थे और वो पढ़ के आके यहाँ पर राज्य और अच्छी सेवाओं में रहते थे। जब अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं थे तो विदेशों में पढ़ाने की औकात भारत के अधिकांश वर्ग के पास नहीं थी, जिसके कारण वो सदैव और सदैव उस कुचक्र में फंसते रहे।
हमारे पूर्व के राष्ट्र नायकों के द्वारा उस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये सरकारी शिक्षण संस्थान हर जगह पर स्थापित किए गए, चिकित्सालय, अच्छी शिक्षा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर क्षमताएं हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी सेवा में जाकर राष्ट्र का नाम बनाए। अगर इसी प्रकार से हर चीज का एक निजीकरण हो जाएगा और एक मोटी फीस वाले शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे और इतनी मोटी फीस देने के लिए हर संभव व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, तो लोगों को सुदृढ़, मजबूत, रोजगारपरक बनाने का जो स्वप्न है वो टूट जाएगा और पुनः शिक्षा एक बार फिर संपन्न लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी, उन्हीं तक सीमित हो जाएगी। हमें अपने शासकों को, अपने नीति निर्धारकों को यह बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि लोकतंत्र में जन कल्याण की भावना जुड़ी होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए काम किया करना अति आवश्यक होता है। दूसरे के घर लगी हुई आग को देखकर भी हम उसके यहां अगर बाल्टी लेके पानी नहीं पहुंचे तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए ये आग एक ना एक दिन आपको भी प्रभावित करेगी। ऐसे बहुत सारी चिंतनीय बिंदु हैं जिन पे हमें खुलकर सामने आना चाहिए और सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि रखकर इनमें बदलाव का हमें प्रयास करना चाहिए। मेरा विश्वास है मेरी बात और मेरी बात की आत्मा आप तक जरूर पहुंची होगी और ये संदेश आगे निश्चित रूप से आप संप्रेषित करेंगे। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। जय हिंद।